अमेरिका जैसे देश की अगर आपके पास सिटीजनशिप हो, अच्छी जॉब के साथ ढेर सारा पैसा हो तो शायद ही जिंदगी में किसी और चीज की जरूरत पड़ती है। हालांकि भौतिक सुविधाओं की चकाचौंध के पीछे भाग रहे कुछ लोग मुश्किल वक्त में हिम्मत हार कर कभी ऐसी गलतियां भी कर बैठते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी प्राप्त किया होता है वह सब कुछ एक ही पल में जैसे खाक हो जाता है। पिछले कुछ दिनों से अमेरिका में रह रहे कुछ अमीर भारतीयों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, जिसके एक के बाद एक बाहर आ रहे कुछ किस्से किसी को भी चौंकाने वाले हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में 21 लाख डॉलर के आलीशान मकान में रहने वाले भारतीय मूल के आनंद सुजीत को अपनी पत्नी और दो बच्चों समेत घर में ही मृत हालत में पाया गया था। पुलिस को ये मामला सुसाइड मर्डर का लग रहा है और कहा जा रहा है कि आनंद और उसकी पत्नी के बीच मतभेद थे और शायद इसी के चलते आनंद ने ये कदम उठाया था। इस केस की फिलहाल तहकीकात चल रही है, पर ऐसा करने वाले आनंद सुजीत इकलौते इंडियन अमेरिकन नहीं है। 2023 में भी अमेरिका में बनी ऐसी ही कुछ घटनाओं ने भारतीय समुदाय को चौंकाया था। 27 दिसंबर 2023 के दिन राकेश कमल नाम के एक इंडियन अमेरिकन ने अपनी पत्नी और कॉलेज में पढ़ रही एक लौती बेटी को अपने ही हाथों से गोली मारकर उसी वक्त सुसाइड कर लिया था। अमेरिका में रिक के नाम से मशहूर राकेश कमल मैसाचुसेट्स में $6.5 मिलियन के आलीशान मकान में रहते थे। राकेश की लाइफस्टाइल किसी को भी प्रभावित करने वाली थी, पर हकीकत ये थी कि राकेश कमल पर करोड़ों डॉलर का कर्ज था। एक समय पर अपना बिजनेस शुरू करने वाले राकेश कमल को खुद को ही दिवालिया घोषित करने की नौबत आई थी और कुछ ही महीनों पहले उन्हें घर खाली करने का नोटिस भी मिला था। जेब में एक पैसा ना होने के बावजूद लग्जूरियस लाइफ जीने के शौकीन राकेश ने अपनी पत्नी को $16 मिलियन का नया घर खरीदने की बात की थी, जिसके लिए उनकी पत्नी ने फर्नीचर खरीदना शुरू भी कर दिया था। पर बैंकों के साथ साथ अपने कई रिश्तेदारों से भी लाखों डॉलर का कर्ज ले चुके राकेश को आखिरकार अपने ही हाथों से अपने हरे भरे परिवार को खत्म करने की नौबत आई थी। जनवरी 2023 में बनी ऐसी ही एक घटना में ओहायो के रहने वाले और पेशे से इंजीनियर राजन राजाराम ने अपनी पत्नी और 19 साल के बेटे की हत्या कर खुद भी यह दुनिया छोड़ दी थी। राजन ने ऐसा क्यों किया, उसका कोई जवाब आज तक नहीं मिला। पुलिस ने उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक न होने की आशंका जाहिर की थी, पर सच में ऐसा कुछ था या नहीं, इस बात का जवाब देने के लिए राजन के परिवार का कोई भी सदस्य आज इस दुनिया में नहीं रहा है। राजन की तरह ही टेक्सास के ह्यूस्टन में रहने वाले इंडियन अमेरिकन सुब्रमण्यन ने 2023 में ही अपने 9 साल के बेटे की हत्या कर खुद की जान लेने की कोशिश की थी, पर पुलिस ने उन्हें बचा लिया था। राकेश और राजन की तरह सुब्रमण्यन भी अपने बेटे को खूब चाहते थे और सोशल मीडिया पर उसके साथ अपनी फोटोग्राफ्स भी शेयर करते रहते थे, पर आज वह अपने ही बेटे की हत्या के आरोप में जेल में बंद है। आनंद, राकेश, राजन और सुब्रमण्यन की तरह अमेरिका में अपने दो बच्चों और पत्नी के साथ रहने वाले डॉक्टर धर्मेश पटेल ने भी उनकी जान लेने की कोशिश की थी। सैन फ्रांसिस्को में जनवरी 2023 में बनी इस घटना में डॉक्टर धर्मेश अपने परिवार के साथ जिस गाड़ी में सवार थे, उस गाड़ी को उन्होंने जानबूझकर एक पहाड़ से नीचे गिरा दिया था। इस घटना में उनके दो बच्चों और पत्नी को चोट तो आई थी, पर हेलीकॉप्टर के साथ घटनास्थल पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने सभी को बचा लिया था। डॉक्टर धर्मेश पटेल पर बाद में उनकी पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए थे। अपनी पत्नी और बच्चों की जान लेने के प्रयास के आरोप में डॉक्टर धर्मेश पटेल आज जेल में बंद है। डॉक्टर का दावा है कि उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, जिस पर मार्च 2024 से सुनवाई शुरू होने वाली है। अगस्त 2023 में अमेरिका के मैरीलैंड में योगेश नाम के एक भारतीय ने अपनी पत्नी और 6 साल के बेटे को गोली मारने के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली थी, पर उसके पीछे की वजह क्या थी, यह बात आज भी एक रहस्य बनी हुई है। इसी तरह यूपी के रहने वाले और अमेरिका में परिवार के साथ शिफ्ट हुए तेज प्रताप सिंह ने भी कुछ इसी तरह अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। तेज प्रताप और उनकी पत्नी सोनल परिहार दोनों ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। उनकी कमाई भी काफी अच्छी थी। हालांकि तेज प्रताप ने जो किया वो क्यों किया और किस स्थिति में किया, उसका जवाब आज तक नहीं मिल पाया। नवंबर 2023 में न्यू जर्सी में ही ओम ब्रह्मभट्ट नाम के एक गुजराती युवक ने अपने नाना नानी और मामा की हत्या कर दी थी, पर उसके पीछे का उद्देश्य आज भी एक रहस्य है। अमेरिका में रहने वाले भारतीयों की गिनती देश के सबसे धनवान विदेशी समुदाय में होती है।
इंडियन अमेरिकन समुदाय की औसतन हाउस होल्ड इनकम सालाना 1.26 लाख डॉलर जितनी है। पर सवाल ये है कि अमेरिका में रहने वाले अमीर भारतीय आखिरकार ऐसी कौन सी स्थिति में आ जाते हैं कि उनके पास अपने ही परिवार को खत्म करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रहता। जानकारों की माने तो भारतीय समुदाय में देखने मिल रहे मर्डर सुसाइड के पीछे मुख्य रूप से मेंटल डिसऑर्डर जिम्मेदार है। इस वीडियो में जितने भी केस हमने देखे उसमें ज्यादातर लोगों को पैसों की कोई कमी नहीं थी। सभी काफी पढ़े लिखे थे और धर्मेश पटेल तो खुद एक डॉक्टर थे। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य ठीक न होने का ना उसे खुद या ना तो उसके परिवार के किसी सदस्य को पता चलता है, और समय के साथ ये समस्या इतनी खतरनाक हो जाती है कि एक दिन इसके चलते सब कुछ खत्म हो जाता है। मानसिक स्वास्थ्य के अलावा कई केस में नौकरी और बिजनेस की टेंशन भी अमेरिका में रह रहे भारतीय समुदाय को अंदर से खोखला बना रही है। अमेरिका में असफलता मिलने पर कुछ भारतीय इतने हताश हो जाते हैं कि न तो वह अमेरिका में रह सकते हैं और न ही भारत वापस आने की वो हिम्मत कर पाते हैं। और कई बार डॉलर और अमेरिका का यह मोह कुछ भारतीयों के लिए जानलेवा भी बन जाता है। देश और दुनिया की ऐसे ही इन डेप्थ खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबीटी ऑनलाइन।